अभी आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए आप किस तरह यूट्यूब पे वीडियो बना लेती हैं और किस तरह आप काम करती हैं? आपको डर नहीं लगता? आपने अक्सर ससुराल वालों के बारे में कुछ ना कुछ बोला होता है, तो आप इतनी बहादुर कैसे हैं? आप हर चीज़ को किस तरह मैनेज करती? ये वो सवाल हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। आज इन सवालों का जवाब भी दूँगी और मैं आपको ये भी बताऊँगी, आप सबके बीच में रहते हुए भी किस तरह अपने लिए ज़िंदा रह सकती हैं। क्योंकि साँस तो आपने दोनों सूरतों में लेना है, चाहे दूसरों की मर्ज़ी से लो, चाहे अपनी मर्ज़ी से लो। तो ये देखना है कि आपने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहना है कि दूसरों की मर्ज़ी से ज़िंदा रहना है। आपने मलका बनना है कि अपने घर की नौकरानी बनना है, ये आपके ऊपर है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन से असूल अपनाए, मैंने किस तरह अपने आप को मज़बूत बनाया। कोई भी काम है ना, शुरू में मुश्किल होता है, चाहे आप कोई काम स्टार्ट कर लो, चाहे अपने लिए कोई स्टैंड ले लो, चाहे अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बना लो, चाहे कुछ भी करो, अपने हक़ के लिए बोलो, शुरू-शुरू में चीज़ें मुश्किल लगती हैं। लेकिन जब आप ढीठ बन जाते हो ना, आप पीछे नहीं हटते, आप कहते हो कि कुछ भी हो गया, अब मैंने ये करना ही करना है, कुछ भी हो गया, मैंने अपने हक़ के लिए बोलना ही बोलना है, मैं लोगों को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने दूँगी, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, सामने वालों को भी समझ आ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं तमाम आपके सवालों का जवाब दूँगी और साथ-साथ मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने कौन से असूल अपनाए थे कि मेरी ज़िंदगी आसान होगी, जो आप भी कर सकती हैं। कुछ करना मुश्किल नहीं होता, यकीन करें। अगर आप ये सोचती रहोगी ना कि अभी आपने ऐसे कैसे कर लिया और मैं नहीं कर सकती, आप भी कर सकती हैं, यकीन करें, कुछ करना मुश्किल नहीं होता। वीडियो पर आ चुके हैं तो लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। अच्छा, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि आप ही पता नहीं कहाँ पे जाने लगी है, मैंने कहीं पे भी नहीं था जाना, हमारे घर में कुछ मेहमान आने थे, तो इसलिए तैयार हो रही थी। देखो, यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ आपको, एक खाने में एक डिश कम बना लो, कम सफाई हो जाए घर की, कुछ नहीं होता। ये नहीं है कि घर चमक रहा है, आपने बहुत सारे खाने बनाए और आप में से स्मेल आ रही है पसीने की, प्याज की, ये सारा कुछ। मेहमानों के आने से पहले खुद भी रेडी हों, अपने लिए अच्छा सा सूट निकालें, हल्का सा मेकअप करें, परफ्यूम लगाएं, 1 घंटा पहले काम शुरू कर लें, काम ख़त्म करके खुद को भी मेहमान बना लें। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अपने आप को भी आपने अच्छा फ़ील करवाना है, ये भी आपका अपना ही फ़र्ज़ है। तो इसलिए मैं तैयार हो रही थी, तो तैयारी के साथ-साथ मैं आज आपके सारे सवालों का जवाब भी देती हूँ। मैं भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, मेरी शादी को भी 3 साढ़े 3 साल हुए हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी होती है ना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आस्ता-आस्ता अपने पत्ते खोलते हैं। मतलब कि आस्ता-आस्ता बहू के ऊपर ना अपनी चालाकियाँ ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। बहुत कम ऐसे घर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ पता क्या है कि बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। इतने कम ज़र्फ़ लोग हैं ना कि फ़ौरन से आके अपने असूल, अपनी पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देते हैं कि वो बेचारे जो सोच के आई होती है ना, उसके हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद ही सारा ठुस हो जाता है। तो ये हर घर की कहानी है। सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपको लगता है ना कि मैं ससुराल वालों की या किसी भी टॉपिक पे बात करती हूँ यूट्यूब पे आके देखें, मैं सबकी बात कर रही होती हूँ, उसमें चाहे मेरे ससुराल वाले हैं या किसी के भी ससुराल वाले हैं, जो हमारे माशरे में हो रहा है, जो हमारे हर दूसरे घर की कहानी है, मैं उसी पे बात कर रही होती हूँ। तो इसमें अगर कोई बुरा मनाता है, तो बुरा मनाने वाली बात नहीं होती, कुछ सीखने की बात होती है, अपनी हरकतों से बाज आने की होती है कि ठीक है भई, अगर हमें ज़िंदा रहने का हक़ है, हमारी बेटियों को हक़ है, तो इसी तरह हमारी बहू को भी इस चीज़ का पूरा हक़ है कि वो भी अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके। जिस तरह मैंने पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र किया कि जब मेरी बेटी हुई थी ना, खतीजा हुई थी, तो मैं टोटल डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, एक कमरे में वही ज़िंदगी, समझ नहीं था आ रहा है कि मुझे लगता था कि यही मेरी अब ज़िंदगी है। तो तब मैंने इस चीज़ का फ़ैसला किया था कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है। अच्छा, मुझे ये नहीं था कि मुझे खर्चे की ज़रूरत थी या मेरा घर नहीं था चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना था। और मेरे अंदर एक ये भी चीज़ है कि जब मैं दूसरों को देखती हूँ ना, जिस तरह मैं बहुत सारे यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को देखती थी, अच्छा खासा कमा रही होती थी, इतने अच्छे सब्सक्राइबर थे और उनका लाइफ़स्टाइल सारा कुछ, तो मैं कहती होती थी कि मैं खुद से बात करती थी कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। ये ना हो कि 4 साल 5 साल बाद मैं ये चीज़ सोचूँ कि मैं भी तो ऐसा कर सकती थी ना, मैंने क्यों नहीं किया, काश मैं ऐसा कर लेती। तो मुझे ना ये काश के लफ़्ज़ से हमेशा डर लगता है। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में इस चीज़ का ज़िक्र किया है। पीछे रह जाने वाले डर ने ना हमेशा मुझे कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर दिया है। यकीन करें, मेरी यही सोच है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये ना हो कि ये साल, ये वक़्त गुज़र जाए और मैं ऐवें ज़ाया कर दूँ और फिर मैं कहूँ कि काश मैं ऐसा कर लेती, मैं कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं किया अपने लिए। तो वही बात है कि जो पहला स्टेप होता है ना, वो हमेशा मुश्किल होता है।
अगर हम वो ले लें ना तो आगे ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तो यकीन करें कि मेरे मेके में, मेरे ससुराल में, मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को नहीं था इस चीज़ का पता। मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी, मैं कमाना शुरू हो गई, तो उसके बाद आस्ता-आस्ता मेरे मेके वालों को पता चला, फिर मेरे ससुराल वालों को पता चला। ठीक है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन तब तक मैं इस पोज़ीशन पे पहुँच चुकी थी कि अब मैंने पीछे नहीं हटना। आप लोग जो मर्ज़ी कर लो, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जिस तरह मेरी वीडियो देख के आपको हैरानगी होती है ना कि अभी आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए किस तरह हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं डर लगता। जब आप अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा डर जाओगे ना, इंसानों को खुदा समझना शुरू कर दोगे ना कि ये पता नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेंगे, तब फिर आप अपनी मर्ज़ी से साँस नहीं ले सकती, फिर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकती। तो ये जो डर है ना, इसको ख़त्म कर दो। सामने वाले को भी इंसान ही समझो, वो भी आपकी तरह के ही इंसान है। जब आप पीछे हटती हो ना, अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, अपने हक़ के लिए नहीं बोलती, तब लोग आपको डराते हैं, तब आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं, फिर आपको उन पे अमल करना होता है, फिर सालों साल ये चीज़ें गुज़रती हैं और लोगों को इस चीज़ पे नहीं होता कि किसी की ज़िंदगी ज़ाया हो रही। लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि किसी एक इंसान की ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, इसका भी जीने का पूरा हक़ है। जब तक आप इस चीज़ को समझाओगे नहीं, लोग नहीं समझते, यकीन करें। और यकीन करें कि ये सिर्फ़ आदतें मेरी ससुराल में नहीं थी, मेरे मेके में भी यही चीज़ थी। मैंने जानबूझ के कभी किसी की लाइफ़ में घुसने की कोशिश नहीं की कि कौन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, कौन कहाँ से आया है, किसने क्या लिया है, क्या नहीं लिया। जब तक कोई आके अपना मसला मुझे बताता नहीं था ना, अपनी ज़िंदगी आप खुद आकर कोई शेयर नहीं ना था करता, मैं जाके नहीं था पूछती। और यही चीज़ मेरी ससुराल में थी। मैंने कभी ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की कि कौन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है। मेरी 4 ननदें हैं। मुझे नहीं पता कि कौन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, उसने क्या करना है, कहाँ से आई हैं, कहाँ पे जाना है, मुझे कुछ नहीं पता होता, यकीन करें। यहाँ तक कि मुझे पता भी होता है ना, अगर मेरे हस्बैंड मुझसे पूछे ना कि कौन कहाँ पे गया है, कौन क्या कर रहा है, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता। मैं साफ कह देती हूँ। मैं क्यों कहूँ कि वो यहाँ पे गई है, वो ये शॉपिंग कर रही हैं, ये ले रही हैं। मैं साफ कह देती हूँ, मुझे पता भी होता है ना, सुन लेता है ना इंसान चलता-फिरता, मैं कह देती हूँ मुझे नहीं पता। आप उनसे पूछ लें, उनसे बात कर लें, मुझे नहीं पता। मैं इस तरह बन जाती हूँ कि मुझे वाक़ई में नहीं पता। तो वही बात है कि जब तक आप अपनी लिमिट्स का नहीं ना देखोगे ना, आपको नहीं पता ना, आप जब दूसरों की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करते हो ना, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो भी आपकी ज़िंदगी में जानने की कोशिश करते हैं। शुरू-शुरू में ये चीज़ें मेरे साथ हुई। मेरे हस्बैंड ने जिस तरह बोलना, मेरे ससुराल वालों ने बोलना कि कहीं पे भी जाना, आना, परमिशन लेनी, मैंने कहा ये चीज़ आपकी है, ये काम आपके करने वाला है, आपने ये करना है। मैंने आपको बताना है मैंने क्या करना है, बाकी आपने अपने घर वालों को किस तरह हैंडल करना है, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। अक्सर बहनें इस चीज़ पे कहती हैं कि आप खुश किस्मत हैं कि आपके हस्बैंड आपकी बात सुनते हैं, ये वो है। देखिए, मैंने हमेशा ये चीज़ आपको बोली है कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। जब शुरू में बैठ के आप सामने वाले की सुन लेते हो ना और जी हुज़ूरी कर देते हो, चाहे आपका दिल नहीं भी मान रहा होता, तब भी आप कहते हो कि ठीक है भई, मैं पूछ लेती हूँ, मैं बता देती हूँ, मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैं वैसा कर लेती हूँ। फिर वो चीज़ें रूटीन हो जाती हैं। फिर सामने वाले को इन चीज़ों की आदत हो जाती है। वो फिर ये सवाल करते हैं कि पहले तो तुम ऐसे थे, अब तुम्हें ऐसे क्या हुआ? अब तो तुमने करना ही करना है। अगर शुरू में कुछ चीज़ें आपको नहीं करने को दिल कर रहा, तो मत करें। मैं ये नहीं कह रही, देखिए बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, देनी चाहिए। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को भी हर चीज़ बताते हो, पूछते हो, सारा कुछ है। लेकिन आप ये भी देखो ना कि सामने वाला सिर्फ़ इस चीज़ का हक़ रख रहा है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको कंट्रोल करने के, जिस तरह आप कमरे से बाहर अच्छा खासा आपका मूड, आप तैयार होके आई हैं, आपने सिर्फ़ एक आइसक्रीम खाने के लिए जाना है और सामने वाला कोई ना कोई बहाना लगा के आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे फिर आप एहतराम को साइड पे रख दो। फिर आप देखो कि आपने क्या करना है। आपने उनको कंट्रोल करने देना है या आपने अपनी खुशी देखनी है कि आइसक्रीम खानी ही मैंने खानी है। फिर आपका ये फ़ैसला होना चाहिए। मैं हरगिज़ ये चीज़ नहीं कहती कि आप अपने घर के बुज़ुर्गों का एहतराम करें, जो डिज़र्व करते हैं। जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे फिर अपने हस्बैंड को आगे करें कि ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, मेरी देखने वाली ये चीज़ें नहीं हैं, मैंने नहीं देखनी। अगर आपको लगता है ना कि घर के 8 लोग या 10 लोग आराम कर रहे हैं और हर चीज़ आपके ऊपर है कि आपने किचन को देखना है, आपने घर के खाने बनाने हैं, आपने करने हैं, आप थक भी नहीं सकती, आप आराम भी नहीं कर सकती। आपके हस्बैंड कमरे में बैठे हुए, आप उसके पास जाके भी नहीं बैठ सकती। तो वहाँ पे आपको इनकार करना आना चाहिए। वहाँ पे आपको ये कहना चाहिए कि अगर ये लोग नहीं काम करेंगे तो मैंने भी नहीं करना, मुझे भी नहीं करना आता, साफ़-सी बात है। मेरे साथ भी किचन में 1-2 ऐसे वाक़ये हुए थे कि जहाँ पे मुझे ये बोला गया कि हमने तो ऐसा ये काम किया ही नहीं है, तुम कर लो। मैंने कहा मैंने भी नहीं कभी किया। साफ़-सी सीधी-सी बात है। फिर वहाँ पे मुझे अच्छा बनने की क्या ज़रूरत थी कि ठीक है भैया आपको नहीं आता, मैं आपको सिखा देती हूँ। मुझे नहीं था सिखाना।
और ये चीज़ें नहीं होती कि सामने वालों को आता नहीं होता। ये मासूम और बच्चा कि मेरी बेटियों ने तो ऐसा किया नहीं, तुम कर लो। नहीं भई, हमें भी नहीं आता, हमने भी नहीं किया। सीधी-सी बात है फिर। आप कमरे से बैठ जाती हैं, आपको लोग कहते हैं ये मेकअप करना बंद कर दो, आप अपने घर को सँभालो, घर को देखो, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाओ। होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है। और कमरे में जाती हो, आप अपना हस्बैंड की तरफ देखती हो, आप कहते हो कि मुझे तैयार होना चाहिए। ये आपको इसलिए चीज़ें सिखाई जाती हैं, बोली जाती हैं कि आप सादगी की तरफ आ जाएँ, आप घर के कामों में मसरूफ़ हो जाएँ, अपने हस्बैंड के साथ वक़्त ना गुज़ारें, ताकि आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ना हो सके। आपका हस्बैंड आपके क्लोज़ ना हो सके। तो प्लीज़ उनकी बात सुनें, अपने दिल की सुनें। अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आपको तैयार होना चाहिए, उसके लिए अच्छे-अच्छे कपड़े रोज़ बदलना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, तो करो, उसके लिए तैयार हो। मेरी एक बात को ना अपने पल्लू से बाँध लें कि हर जगह किस्मत बुरी नहीं होती। कभी-कभी हमारी बुज़दिली भी हमारे सामने आ जाती है। अपने लिए, अपने हक़ के लिए स्टैंड लो, अपने लिए बोलो। गूंगी बनने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ोन के ऊपर चुगलियाँ कर रही हैं, वहाँ पे आप अपने आप को कमज़ोर दिखा रही हो, तो आप घंटों बात कर सकती हैं। लेकिन जहाँ पे आपने बोलना है, वाक़ई में आपको बोलने की ज़रूरत है, अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वहाँ पे आप बैठी हुई हैं। आपको बात करने नहीं आ रही कि आपने क्या बोलना है। आपने किस तरह अपनी बातों में घुमा के सामने वाले बंदे को इस चीज़ पे लेके आना है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं। देखिए, चीज़ें मुश्किल नहीं होती। जिस तरह आप मुझे कहती हैं कि आपको डर नहीं लगता कि आप इतना कुछ बोल लेती हैं, डरने वाली कौन-सी बात है? डर के हम कितना क जी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से? नहीं जी सकते। और सामने वालों को भी इंसान समझो। उसको पता नहीं आपने क्या मान लिया अपने लोगों को कि पता नहीं ये क्या ही कर लेंगे। ये जो आपको लोगों की लगता है ना कि इनकी ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत है, आप यूट्यूब पे देखती हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखती हैं, आप जितना खुशकिस्मत तो कोई हो नहीं सकता। देखें, उन्होंने भी वो मकाम हासिल करने के लिए, वैसी ज़िंदगी हासिल करने के लिए उन्होंने भी पहला कदम लिया है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ शुरू किया था, तो वो उस जगह पे पहुँची हैं। ये नहीं है कि बना-बनाया उनके सामने आ गया था कि उसने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ना अपने घर वालों को मनाया, ना अपने शौहर से बात की। यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर आ गए और उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी पहला कोई स्टेप लिया था, कुछ सोचा था, तभी वो इस मुकाम पे पहुँची हैं। अगर किसी को आप खुश देखते हैं ना कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, अपनी ज़िंदगी में आप अपने इर्द-गिर्द अपनी बहन को या अपनी किसी कज़न को, तो देखें कि उसकी उस खुशी के पीछे कि वो आज अपनी ज़िंदगी में सेट है, अपने शौहर के साथ खुश है, ठीक है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारी हो, उसके पीछे उसने कौन-कौन सी चीज़ों को बर्दाश्त किया है, कौन-कौन से उसने असूल अपनाए थे, किन-किन चीज़ों पे उसने इनकार किया, कहाँ-कहाँ वो अपने हक़ के लिए बोली है, चाहे फिर पूरे घर वाले उसके खिलाफ हो गए थे, फिर ही वो उस जगह पे पहुँची है, उस मुकाम पे पहुँची है कि वो अपनी मर्ज़ी से जी सकती है। इस उस उसकी उस मुश्किल को भी देखा करें। पका-पकाया किसी को भी प्लेट में नहीं मिलता, उसके लिए भी कोशिश करनी होती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को देखते हैं ना कि वो बंदी अपनी ज़िंदगी में बहुत सेट है, उसका बहुत प्यारा घर है, उसके पीछे मेहनत को देखा करें कि उसने अपनी ज़िंदगी के कितने साल उस चीज़ को हासिल करने के लिए लगाए, उसने किस तरह अपना स्टैंड लिया है। बहुत सारी बहनें मुझसे जब बात करती हैं ना कि ना आपको लगता नहीं है कि 3 साल, साढ़े 3 साल आपकी शादी को अभी हुए हैं, आप इतना आपने अपने लिए सारा कुछ कर लिया है। देखिए, एक होता है कि आपने 10 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया किए, फिर आपने सबक हासिल किया और उसके बाद फिर आपने कुछ चीज़ों पे स्टैंड लिया, फिर आपकी ज़िंदगी आसान हुई। एक आपको पता है कि ये लोग ऐसे ही ऐसे हैं, पता चल जाता होता है। 1 महीने में, 2 महीने में सबका अंदाज़ा हो जाता होता है। अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत होती है, उसका इस्तेमाल करने की, ठंडे दिमाग से। ये नहीं है कि मुकाबला करने आपने लाल पीली हो के आपने ये कहना है कि मैंने आपको काट देना और वो समझे मैंने आपको काट देना, ये चीज़ें नहीं होती। अपनी अक्लमंदी से, अपनी होशियारी से देखने की ज़रूरत होती है कि कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज करना है। ये लोग नहीं बदलने वाले। अब मैंने कौन से अपनी ज़िंदगी के असूल बनाने, मैंने किन बातों पे अमल करना है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुज़ार सकूँ। सब कुछ आपके हाथ में। मैं कहती हूँ कि अगर आप जैसी ही 10 बहनों में से 2 बहनें ऐसा कर सकती हैं, तो आप 8 भी कर सकती हो। सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है। आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, ये आपका फ़ैसला होना चाहिए। आप सब कुछ कर सकती हो। ये जो आपको लगता है ना कि अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी को इनकार नहीं कर सकती, मैं बहुत बुज़दिल हूँ, मैं ये वो, ये सिर्फ़ कहने की बातें होती हैं। ये यकीन करें कि ये वही लोग कह सकते हैं कि जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना, उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, उन्होंने उस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं उठानी। दूसरों को ब्लेम करना है कि फ़लाँ की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मेरा शौहर इस तरह का, काश मेरा शौहर वैसा होता, काश ऐसा होता। तकरीबन मर्द एक जैसे ही होते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि सराहने का साँप है मर्द। मर्द ऐसे ही होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन-सी बात उससे शेयर करनी है, आपने किस तरह उसको हैंडल करना है, कब उससे बात करनी है, किस लहज़े में बात करनी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी मर्द एक जैसे ही होते हैं। तो ये थी मेरी दास्तान।
जो मैं आप लोग मुझसे मोस्टली पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, कैसे कर लेती हैं, आप जॉइंट फैमिली में कैसे रहती हैं, आप 2 बच्चों के साथ यूट्यूब को कैसे चला लेती हैं। जब आपने ये सोच लो ना आप कि मैंने किसी से पीछे नहीं रहना, मेरे पास भी कुछ ना कुछ करने को, कुछ ना कुछ बताने को हो, तो चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। शुरू में मुश्किल होता है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि पहला स्टेप मुश्किल होता है। तो करें अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले करने की आपको ज़रूरत है, आपने अपनी ज़िंदगी के ये फ़ैसले करने, किसी और दूसरे तीसरे ने नहीं करने। मुझसे जितने मर्ज़ी आप आके मशवरे लेते रहें, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ़ मशवरा दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ, जो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपसे बात की है। करना आपने ही है। तो वीडियो देखें, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और आपने बताना है मुझे कि आपने क्या सोचा है अपने बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।